पैसा तो आज का ज़माने में बहुत ज़रूरी चीज़ बन चुके हैं। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो जॉब करके पैसा कमाते हैं और कुछ लोग हैं जो बिज़नेस करके पैसा कमाते हैं, जो कि बहुत हार्ड वर्किंग होता है। लेकिन आपको पता है कि आप घर बैठ के भी आपको दिमाग को काम पे लगा के पैसा कमा सकते हैं? हाँ, आप भी आपका घर में बैठ के दिमाग को काम पे लगा के मोबाइल से शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए आज जान लेते हैं शेयर मार्केट के बारे में। सो डोंट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो गाइस, मैं हूँ रजत और आप सभी को स्वागत करते हैं स्टॉक रिसर्च एंड एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो आज का वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट होता क्या है। पूरी ए टू जेड डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में। आइए पहले जान लेते हैं टॉपिक के बारे में, कौन सी टॉपिक में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। शेयर मार्केट एक्चुअली होता क्या है, शेयर मार्केट किस चीज़ के लिए बना है, आईपीओ क्या होता है, ट्रेडिंग यानी कि हम जो पैसा शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो इसके लिए हमको किस चीज़ का ज़रूरत होता है, और हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट, जो कि इस दुनिया में जब शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट आया था वो कब आया था, किस लिए आया था, क्यों आया था, वो पूरी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके लिए बने रहिए वीडियो की एंड तक। शेयर मार्केट एक्चुअली एक ऐसा मार्केट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारा कंपनी का शेयर बेचना और खरीदने का काम होते रहते हैं, जिसको हम ट्रेडिंग नाम पे जानते हैं। तो चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। शेयर मार्केट, जो कि हम स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी मार्केट नाम पे भी जानते हैं, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक आदमी के पास एक कंपनी है जो कि ABC नाम का एक कंपनी है। जब वो आदमी ABC कंपनी को स्टार्ट किया था वो लगभग 100 लाख रुपीज़ से स्टार्ट किया था। तो जैसे ही उसका बिजनेस आगे जा रहा है तो बिजनेस को और भी डेवलप करना पड़ेगा, तो इसके लिए उस आदमी को और पैसों का ज़रूरत पड़ गया। मान लीजिए उसको और 150 लाख पैसों का ज़रूरत पड़ गया। तब इतना पैसा वो कहाँ से लाएगा? उसका तो ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है कि उसे उतना पैसा उधर भी दे सकते हैं या कुछ रिलेटिव से उधर ले सकते हैं। तब वो आदमी क्या करेगा, उस कंपनी का नाम से शेयर मार्केट में उसका शेयर कुछ फेस वैल्यू के साथ इश्यू कर देगा। हम और आप जैसे लोग जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते रहते हैं तो वो शेयर हम खरीद लेंगे, तब कंपनी वालों को क्या होगा, पैसा मिल जाएगा। तब जाके वो पैसा कंपनी वाला ने उस कंपनी का काम पे लगा देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम और आप जैसे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उन लोगों का पैसा भी कंपनी में लग गया। तो इसका मतलब आपका पैसा भी लग गया, तो आप उस कंपनी का कुछ हिस्से का ओनर भी बन चुके हैं, जिसको को ओनर कहा जाता है। अब चलिए इस पूरी सिस्टम को और अच्छे से समझ लेते हैं। शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में जो मार्केटिंग होता है तो उसमें दो टाइप का मार्केट होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरी होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, अगर कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम उसके पैसों के लिए शेयर मार्केट में उसके रजिस्टर करना चाहते हैं तो पहले सेबी में जाएगा। तो सेबी का जो पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन या गाइडलाइन है तो उसके हिसाब से उस कंपनी का हर एक शेयर का फेस वैल्यू कितना रहेगा, मतलब हर एक शेयर का प्राइस कितना रहेगा वो तय करेगा। तो उसका बाद वो रजिस्टर करेगा। तो वो जो रजिस्ट्रेशन होगा वो पहले IPO के तौर पे रजिस्टर होगा, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब पब्लिक का सामने उस कंपनी का शेयर फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है। तो जब उसका शेयर होल्डर लगभग 500 या 600 हो जाएगा तब जाके उसका लिस्टिंग NSE या BSE जैसा बड़ा स्टॉक्स एक्सचेंज जो है उसमें लिस्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे उस कंपनी का शेयर ट्रेडिंग होते रहेगा। अब एक ट्रेडिंग और एक्सचेंज किया होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए कोई एक आदमी किसी एक कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो इस आदमी को कुछ दिन बाद लग रहा है कि इस कंपनी का इम्प्रूव ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो उसमें उस आदमी का ज़्यादा इनकम भी नहीं हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो वो आदमी क्या करेगा, उस शेयर को सेल कर देगा। तो वहाँ पे कोई और एक आदमी भी होगा जिसको लगता होगा कि इस कंपनी का इम्प्रूव आगे जाके बहुत अच्छा होगा, उससे प्रॉफिट हो भी सकता है।
तो वो सेकंड जो आदमी होगा उस शेयर को खरीद लेगा, यानी कि बाय कर लेगा। तो उस कंपनी का जो को होल्डर है, मतलब को ओनर है, तो वो एक आदमी से लेकर दूसरे आदमी तक जा रहा है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट आदमी उस कंपनी का को होल्डर था, अब सेकंड आदमी उस कंपनी का को होल्डर बन गया, तो ये एक्सचेंज होते रहते, तो इसलिए इसको ट्रेडिंग यानी कि एक्सचेंज कहते हैं। अब चलिए ये ट्रेडिंग यानी कि एक्सचेंज जो है, इसके लिए हमको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा वो पहले हम जान लेते हैं। देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक्स एक्सचेंजर जो है BSE और NSE, वो तो है ही, लेकिन उसमें हम डायरेक्टली जाके स्टॉक्स खरीदने का और बिकने का काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको किसी एक फाइनेंशियल ब्रोकर यानी कि एंजल ब्रोकिंग हो गया, ज़ीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, तो उस फाइनेंशियल ब्रोकर के थ्रू से हमको जाके शेयर खरीदने का और बिकने का काम करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ होगा जिसका हम ज़रूरत पड़ेगा, वो है सेविंग्स अकाउंट होना पड़ेगा। उसके बाद डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमको आधार कार्ड, पैन कार्ड भी ज़रूरत पड़ता है, तब जाके हम इस स्टॉक्स मार्केट्स में पैसा निवेश कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम ये पूरा फाइनेंशियल ब्रोकर या डीमेट अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब चलिए इस शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट का हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। तो आज से लगभग 400 साल पहले द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि नीदरलैंड का है, तो वो कंपनी शिप यानी कि जहाज़ लेके पानी में तैरते हुए दूसरी देशों को ढूंढ रहा था, ठीक है। तो उस कंपनी के पास ऐसा एक टाइम आया था जब उस कंपनी के पास पैसा ही नहीं था जो शिप को मेंटेन करे। तो वो कंपनी क्या करता था, वहाँ का लोकल जो पब्लिक है उससे पैसा इकट्ठा करता था और उस पब्लिक को बोलता था कि जब उन लोगों का सफ़र कंप्लीट हो जाएगा तब उस पब्लिक को प्रॉफिट के साथ पैसा लौटा भी देगा। तो वहाँ पे भी पब्लिक का कुछ रिस्क रहता था। क्या होता है, कभी कभी उस जहाज़ पानी में डूब भी जाता है, कभी कभी उस जहाज़ को बूम से उड़ा दिया भी जाता है, तो इसके लिए पब्लिक को रिस्क रहते हैं। लेकिन वहाँ से इस शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट आया था, वो भी 1611 साल में, और वो अमेरिका का एम्स्ट्रॉम जो है उस एरिया में पहला मॉडर्न स्टॉक्स एक्सचेंज बना था। और उसके बाद 1700 साल में ये एक्सचेंज यानी कि सेलिंग और बाइंग का जो गेम है उसमें रजिस्टर हुआ था, जिसको हम आज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नाम पे जानते हैं। आज का वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट में अगर आपका कोई डाउट होगा तो ज़रूर मेंशन कर देना। और मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू।